आकाश जी जिस तरह से प्रेडिक्शन कर रहे हैं उनको सुनकर सब खुश हो जाएंगे, लग रहा है सबके लिए सब कुछ मिल रहा है उनको, लग रहा है ऐसा लग रहा है कि आकाश जी आपके प्रेडिक्शन अगर सच होते हैं तो निर्मला सीतारमण से तो आज सब लोग खुश नजर आएंगे। राजनाथ सिंह कह के गए हैं कि सभी वर्गों के लिए बजट होगा, उनसे पूछा गया, मीडिया उनसे रिएक्शन जा रही थी। मोदी जी ने इस देश का अर्थस्थिति संभाल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तब से हमने प्रो पीपल, प्रो पुअर, प्रो मिडिल क्लास ही बजट दिया है, अभी भी ऐसा ही होगा। प्रो पीपल और प्रो पुअर बजट दिया है और आगे भी वैसा ही रहेगा। अब देखते विकसित बनाने के संकल्प की दिशा में एक नया और मजबूत कदम होगा। विपक्ष कह रहा है कि ये बजट से इनइक्वालिटी बढ़ेगी। चलिए, जो नंबर्स है वो भी मैन्युफैक्चर है बजट में। अभी बिना बजट आए उनको पता लग गया नंबर, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। मध्यम वर्ग को राहत दी जाएगी अगर दी जाएगी तो। चलिए अभी देखते हैं ना, थोड़ा इंतजार करिए, सब्र का फल मीठा होगा। शेखावत कह रहे हैं कि सब्र का फल मीठा होगा। अब कितना मीठा होगा ये 11 बजे से पता चलना शुरू हो जाएगा। और हमारे साथ सतीश सर भी हैं। सतीश सर मुस्कुरा रहे हैं आप सुनकर? वो सब्र तो बहुत सब्र में है देश, ये तो हम देख रहे हैं। बहुत सर जिंदल जी ने बताया टैक्स कम हो रहा है, पेट्रोल डीजल कम हो सकता है, सम्मान निधि बढ़ जाएगी, नौकरी पेशा के लिए 50,000। उन्होंने तो बजट ही आज का पढ़ दिया, हमको लगा निर्मला सीतारमण जी को ही सुन रहे हैं। अब उनसे ये पूछिए, बिल्कुल पूछिए, मैं बताता हूं। एक मिनट बीच में रुकिए ना। तो मान लिया ना आपने कि निर्मला जी को सुन रहे हैं। हम निर्मला जी मतलब निर्मला जी सुन सही कहने जा रही हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, इनसे पूछिए कि ये जो ग्रोथ रेट है इसका प्रोजेक्शन 6.3 to 6.8 कैसे हो गया, घट गया? क्या जो ग्लोबलाइजेशन का ब्रेक लगा उसकी चुनौती है? क्या इकोनॉमिक सर्वे ने ये नहीं माना है कि इन्वेस्टमेंट में ब्रेक की चुनौती है? ये हो सकता है। डॉलर की चुनौती है, ट्रंप की चुनौती है, टैरिफ की चुनौती है। और तो क्या सरकार ने ये खजाना खर्चा किया? पीछे क्या हुआ रेलवे के इन्वेस्टमेंट प्लान का? क्या हुआ? मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरा ये आक्रोश जो है ये कोई आक्रोश नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अभी मुश्किल भरा समय है, इस चीज को हमें समझना चाहिए। रोजी 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 पिक्चर देने से कुछ नहीं होगा। बताइए अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है इस देश में, बताइए स्पेंडिंग की, डिमांड की स्थिति क्या है? आप डिमांड की है। अरे मैं आपसे पूछा हूं, सुने, हल्ला नहीं कीजिए। डिमांड क्यों घटी 2023-24 में? किसने दी है डिमांड घटी? भारत ने। अरे मुझे एक सवाल, दुनिया में ग्लोबल स्लो डाउन है लेकिन हिंदुस्तान लगातार डिमांड और कंजम्पशन पर बोलिए क्यों घटी? डिमांड और कंजम्पशन का बताता हूं क्यों घटा। यूके सितंबर अक्टूबर 2024 में दोनों में नेगेटिव रही है जीडीपी ग्रोथ। मेरा देश भारत तरक्की कर रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट, अरे मैं कह रहा हूं कर रहा है, मैं कह रहा हूं, लेकिन जो चुनौतियों की 2 क्वार्टर मेरा से क्या होगा? मेरा और आपका देश ग्रो कर रहा है। 400 से 240 मेरे देश की और आपके देश की तरक्की हो रही है। अपने देश की तरक्की में खुशी तो चाहिए। मुझे बहुत फक्र है बता रही है आज की तारीख में। अच्छी बात भी करो, बुरी बात भी बताओ। नहीं, वो चुनौतियों, देखिए आकाश जी, उन चुनौतियों की बात इकोनॉमिक आप अच्छा बोलते रहिए। बात सही है, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से बहुत सी देश की अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ेगा, ये भी कहा गया है, लेकिन भारत ने उससे ज्यादा बड़ी चुनौतियां भी देखी हैं। अरे देखिए ना, उन्होंने बोला है कि विमेन पार्टिसिपेशन नहीं इकोनॉमी में, ये सारी प्रोडक्शन लो है, ये सब बोला गया इकोनॉमिक सर्वे। एक करके प्रोफेसर साहब, हाँ प्रोफेसर आर्यम देश, एक सबसे बड़ी कमी हमारे देश के अंदर ये है कि बजट को लेकर के या तो हम बजट का बहुत बड़ा गुणगान करते हैं और या बजट की हम ऐसी तैसी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन असली चीज जो है जनता को समझाने की कि किन विकट परिस्थितियों के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अंदर इस तरीके का बजट आया है। आप देखिए पेट्रोल को लेकर के देख लीजिए, अगर जयशंकर और मोदी निर्णय नहीं लेते कि रूस से हमें पेट्रोल खरीदना है तो आज हमारी इकोनॉमी का क्या हाल हुआ होता, कितने बिलियन डॉलर्स का हाल किया होता। जनता के अंदर इस अवेकनिंग से भी बाहर निकलना चाहिए। जैसे मैं भी कहूंगा कि मेरा टैक्स कम हुआ या नहीं हुआ, महंगाई कम या नहीं हुई, जनता ये भी तो बचले कि देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, देश के सामने क्या चुनौतियां हैं। और जब तक जनता उन चुनौतियों की नहीं समझेगी तब तक जनता अपने आप समझने लगेगी कि क्या दिक्कतें हैं देश के सामने। सरकार को भी चुनौतियां समझना चाहिए, सिर्फ जनता नहीं समझे। देखिए, मैं जनता से मेरा मतलब सरकार से सबसे पूरे देश की बात मैं कर रहा हूं, मैं खाली उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कर्तव्य पथ बन गया है, सबको अपना अपना कर्तव्य पथ होना चाहिए, मंत्रियों को भी, सांसदों को भी, सरकारों को भी, सबको। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पे जब तक इस देश के अंदर हर व्यक्ति पे टैक्स नहीं लाया जाएगा, चाहे व्यक्ति साल में 10 रुपए इनकम टैक्स दे,
₹5 इनकम टैक्स दे। सर इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पर तो दे ही रहा है सर। इनडायरेक्ट की बात कोलगेट पेस्ट और ब्रश ले रहा है तो टैक्स दे रहा है सर जीएसटी में इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। बिस्किट यहाँ टैक्स में छूट की बात हो रही है, कंसेशन की बात कह रहे हैं, सब पे टैक्स बना रहे हैं। 2 लाख करोड़ के ऊपर का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है। दिसंबर का महीना देख लीजिए, ग्लोबल स्लोडाउन, ग्लोबल स्लोडाउन की बात कर रहे हैं। उस ग्लोबल स्लोडाउन में 7 लाख करोड़ कह रहे हैं और 6 करोड़ तो टैक्स फाइल करते हैं। अवधेश जी कुछ बोलना चाह रहा हूं। हम दिल्ली का चुनाव, आकाश जी एक सेकंड सर प्लीज हम एक मिनट सुनिए, आकाश जी बोल रहे हैं। आकाश बस ये लगता है, मैं बता रहा हूँ ना, जवाब तो देने का मौका दीजिए, जवाब तो देने का मौका दीजिए। एक मिनट, मैं बस ये कह रही हूँ कि अरे उन्होंने नहीं सुनना है ना, खाली फालतू की बातें कैसे उन्होंने सुनो। बस ये कहा, हम जानते हैं, हमने दिल्ली में चुनाव देख रहे हैं, हम दिल्ली में किस तरह से चुनावी रेवड़ियां बांटी जा रही है, पैसा देने की बात होती है। जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर 1 रुपया भी व्यक्ति को टैक्स दे, एक आम आदमी की भी एक भागीदारी होती है, हमें चाहिए सब, लेकिन हम करते देते क्या है, वो उस तरह से बात करें। मैं उसका जवाब देना वो डायरेक्ट टैक्स की बात जवाब देना चाहूंगा आज। लेकिन ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स का लग रहा है जीएसटी। सर सुन तो लीजिए, जवाब तो सुनिए सर। दे रहा है 5 रुपए का जो बिस्किट का पैकेट खरीदता है वो भी टैक्स दे रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू देश का आम आदमी भागीदारी कर रहा है, और देश के आम आदमी की भागीदारी सुचारिता इतनी बढ़िया है और देश की खुशहाली दिखाती है। 2 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन क्या हुआ? अगर लोगों के पास खुशहाली नहीं होगी, लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा, तब तक जाके लोग खरीदारी नहीं करेंगे, अवधेश जी कुछ खर्चा नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं दोनों लोग। ग्लोबल स्लोडाउन के इस वक्त, अरे आकाश एक मिनट, ग्लोबल स्लोडाउन के इस सुनो ना यार। वक्त हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। इस चीज का ग्रोथ, आप इस चीज का डेटा आपके सामने है, ये तो डेटा है, ग्लोबल डेटा है, कपिल जी, ग्लोबल डेटा। एक मिनट शांत रहो। देखिए ऐसा है कि चुनौती जब तब होती है जब हम लक्ष्य बड़ा रखते हैं। भारत को जीने खाने के लिए इस समय उस रूप में चुनौती नहीं है, ये फैक्ट है, मैं आंकड़े भी दे सकता हूं। हमने अपना लक्ष्य रखा है कि हम दुनिया के शीर्ष अर्थव्यवस्था में जाएंगे, और वो केवल उस अर्थव्यवस्था के अनुसार नहीं जाएंगे, ऐसा देश बनाएंगे जिसको देख के दुनिया सीखेगी कि हमको ऐसे अपने को चेंज करना है। तो अब इकोनॉमी नहीं, आप पूरा इकोनॉमिक सर्वे आप देखेंगे तो उसमें आपके महाकुंभ की बात है, विरासत की बात है, छोटे सुने एक सेकंड, अरे बीच में नहीं यार, सारे लोग बोल दिए। बीच में आप देखेंगे जब हम 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखते हैं तो उसके अनुसार चुनौतियां बनाते हैं। सर ये जब 3 साल में सुनो ना तीसरी अर्थव्यवस्था रखते हैं तब उसकी चुनौतियों की बात करते हैं। सामान्य अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें कि आपको भारत को अपने में सीमित रह के जीना है तो उसकी वो चुनौती नहीं है। अवधेश जी, हम यहाँ पर जितना भी डिस्कशन करें, आम जनता क्या इस बात को समझ रही है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ उम्मीदों की भार डाल देते हैं। मुझे एक दो जवाब देने दो यार आकाश, रुको ना। एक बार मीनाक्षी के पास जाएंगे। हमको ऐसा भारत नहीं चाहिए। मीनाक्षी के पास जाएंगे, उनके पास कुछ लोग हैं, हम बोल देते हैं। मीनाक्षी जरा बताइए, लोग क्या इस बात, एक मिनट सर, एक मिनट, बहुत सारे लोग सर बाहर से जुड़े हैं, मुझे लगता है आम जनता की वॉइस उठाना जरूरी है। मीनाक्षी जरा बताइए, जो आम लोग हैं वो समझ रहे हैं इस बात को कि सरकार से उम्मीदें बहुत हैं, उनकी भी एक भागीदारी है। बिल्कुल, देखिए, और हम लोगों से ही बात कर लेते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो उम्मीदें हैं वो क्या हैं। संजय जी, क्योंकि आप यहाँ सोसाइटी भी देखते हैं, बहुत सारे लोग आते होंगे, मुझे 1-2 घर खाली भी दिख रहे हैं, तो ऐसी कोई समस्याएं आती हैं जिसको लेकर के इस बजट में बदलाव हो सकते हैं और उनकी मदद हो सकती है? बजट में अगर बदलाव की बात करें तो सबसे पहले तो स्टैम्प ड्यूटी इज दैट मेजर फैक्टर विच इम्पैक्ट बायर। अगर उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ कर सके, जिस तरह अभी सरकार ने किया हुआ कि जो महिलाओं के नाम से रजिस्ट्रेशन है उसको कम किया हुआ है, उसमें कम परसेंट पे ड्यूटी लगती है, बट सेम वे अगर उसी को हम रीपरचेज करें तो दैट स्टैम्प कॉस्ट रिमेन सेम, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसके अंदर गवर्नमेंट कुछ ऐसा बेनिफिट देते। दूसरा, अभी जैसे निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को मतलब ये सारे जो बदलाव है वो हो जाए। परमिंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे गेस्ट हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को सुना, यहाँ पर जो लोग हैं बहुत सारे बदलाव चाहते हैं, लेकिन क्या ये हो पाएंगे पूरे? देखिए, जब जब बजट आता है तो एक आम आदमी, चाहे मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, उसकी उम्मीदें जागती हैं कि देश से, कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो रसोई है
उसका खर्चा जो उसका बजट है उसके अंदर उसको क्या बेनिफिट मिलता है। एक आम महिला या एक आम परिवार ये सोचता है कि मेरे घर का बजट जो है वो रसोई से शुरू होता है। उसके साथ साथ अगर आप देखिए गरीब आदमी के लिए क्या है, किसान के लिए क्या है, मजदूर के लिए क्या है। अगर आप गरीब आदमी का, गरीब व्यापारी का, MSME के या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के या माइक्रो इंडस्ट्री के छोटे दुकानदार के बारे में कुछ ऐसी स्कीम्स लेके आए जो उनका